आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 22 अध्याय। आज 22 तारीख है, तो हम शुरुआत करेंगे पहली आयत से। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोली लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखो कितनी गहरी बात बोली प्रभु ने यहाँ पर। प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानना। अगर हम नम्र रहेंगे और हम परमेश्वर का डर रखेंगे ना, तो ही हमें धन मिल पाएगा जिसमें दुख नहीं मिला होता, और महिमा मतलब हमारी बड़ाई होगी। और जीवन कौन सा? अनंत काल का जीवन, पृथ्वी पर आशीषित बहुत आयत का जीवन। नम्रता और भय मानने के कारण देखो कितना भला है हमारा परमेश्वर। आज इंसान धन को जोड़ने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाता है। आज इंसान इज्जत पाने के लिए अपने घुटनों तक को टिका देता है। आज इंसान अच्छे जीवन को पाने के लिए ना अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पा पाता, कुछ नहीं पा सकता। समझना इस बात को। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि धन, इज्जत, मान सम्मान और अच्छा जीवन, यही 3 चीज तो चाहिए इंसान को इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत ऐसे आशीषित जीवन जीने के लिए, फलवंत जीवन जीने के लिए। सबसे पहला क्या चाहिए? अच्छी ब्लेसेड लाइफ। दूसरा इज्जत, मान सम्मान। तीसरा धन। अगर धन नहीं है तो इंसान की इज्जत गिरती है। अगर इज्जत गिरती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो परमेश्वर ने जड़ दिए हमें क्या? धन, महिमा और जीवन। आज हमने कितनी सारी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लो, किसी के पास पैसा है लेकिन इज्जत नहीं है, पैसा है लेकिन जीवन सही नहीं है। बीमारियां भी थी, बीमारियां ले डूबी, इंसान का लाखों करोड़ रुपए नहीं बचा पाए। कोविड के चलते हुए हमने कितनी सारी बातें सुनी है। माइकल जैक्सन को लेकर देख सकते हैं हम। उसने अपना बुढ़ापा नहीं देखा, उसका धन नहीं बचा पाया उसको। चाहे भले ही उसको चाहे भले ही इज्जत मान सम्मान था उसका, लोग उसको माइकल माइकल कहते थे, लोग उसकी कॉपी करते थे, लेकिन उसका धन उसको नहीं बचा पाया। जब जीवन ही खत्म हो गया तो धन और महिमा का क्या फायदा? अब सोचो जीवन कैसे मिलता है? नम्रता और यहोवा के डर रखने से। यहोवा का डर कैसे रखेंगे? जब हम बुराई से दूर रहते हैं ना, तो उसे कहते हैं यहोवा का डर रखना। लिखा है 5वीं आयत में, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें वे उसको चलना चाहिए, और वह उसमें बुढ़ापे में भी बना रहे, वरन ना हटे। मतलब प्रभु कहना चाहता है लड़के को, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो बुढ़ापे तक बना रहे, जो उसके लिए भला है, जो उसके प्राणों को फंदे में पड़ने से या दुलोक में या नरक जाने से बचाए। वो शिक्षा दो बच्चे को अपने। ये छोटे छोटे ड्रेस पहनने की अपनी बच्चियों को, और ये गाली गलौज करने की, या फिर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी शिक्षा मत दो जिससे कि बच्चों को रीस दिलाई जाए, या बच्चे घमंड करने लगे, या बच्चे दूसरों को देखा देख बदल जाएं। ना कि माता पिता का डर रख के ना कि माता पिता का डर रख के उनकी आज्ञा के अनुसार चले। शैतान की बहुत सारी चालें हैं। जहां बच्चा गलत कर रहा है वहां पर उसको डांटना, फटकारना, पिटाई करना जरूरी है, जान से नहीं मारना है। इसलिए प्रभु कह रहा है उसको सही मार्ग की शिक्षा दे, जो है मेरा वचन। और 7वीं आयत में लिखा, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। मतलब यहाँ प्रभु कहना चाहता है, अगर आज तक हमने किसी को किसी भी प्रकार से बोला है कि भाई तेरा मुझ पर वो गिफ्ट उधार रहा, तेरी मुझ पर पार्टी उधार रही, तेरे कपड़े उधार रहे, तेरे को ये उधार रहा, तेरे पर वो उधार रहा, तेरा मुझ पर, हम बातों में मजाक में कह देते, तो इसमें भी हम कर्जदार हो जाते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, सावधानी बरतना, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना होने पाए। क्योंकि साफ लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। और इंसान अपने मुंह की बातों का फल भोगता है, और मुंह की बातों के कारण फंसता है। लिखा है 8वीं आयत में। और वचन ये भी कहता है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक तू इस जहां से छूटने ना पाएगा।
8वीं आयत में लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, मतलब हंसी मजाक करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा खत्म हो जाएगा। और फालतू की वाद विवाद जो होती है ना, उसके कारण जो अपमान होता है, वो अपमान की बातें खत्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की बातें उलट देता है। ज्ञानी वो है जो परमेश्वर को खोजता है, ध्यान रखना, और उसी की परमेश्वर रक्षा करता है जो परमेश्वर को खोजता है, उसके अनुसार चलता है। 13वीं आयत में लिखा है, आलसी कहता है बाहर तो शेर होगा, मैं नहीं जा रहा चौक में। या तो अगर भाई चौक वॉक में चला गया, चौक वगैरह के पास या फिर दरवाजे के चौक पर, तो कहीं मुझे मार ना दे। लिखा है, जो कोई पराई स्त्री का मुंह है, जो पराई स्त्री का जो मुंह है वो गहरे गड्ढे के समान है, जो निगल लेता है। मतलब जो व्यभिचार की ओर लेकर जाता है, जो मतलब शेर के मुंह के अंदर लेकर जाता है। बाइबल के अंदर 2 प्रकार के शेर बताए गए हैं। एक शैतान को बताया जो बिना दांतों का है, और एक हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो यहूदा का शेर है ना। लेकिन जो शेर दूसरे नंबर का है, जो शैतान वाला शेर है, वो भी दो प्रकार का है। एक वो पोपला शेर उनका है, पोपला जिसमें दांत, जिसके मुंह के अंदर दांत नहीं है, वो शेर उनके लिए है जो आज्ञा पालन कर रहे हैं, उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन एक और शेर है जिसके मुंह के अंदर दांत हैं, वो शैतानी है। शैतान के भी दो प्रकार के शेर हैं, एक तो बिना दांत का है, एक दांत वाला है शैतान का। तो जो शैतान का दांत वाला शेर है वो उनके लिए था जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तभी तो वो उनको मतलब निगल रहा था, उनको खा रहा था, उनको फाड़ रहा था। क्योंकि लिखा है कि शैतान तो द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए, फाड़ खाने के लिए खड़ा है। किसको? जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। 15वीं आयत में लिखा, अगर हम अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें तो प्रभु हम पर दया करेगा और शैतान का सर कुचला जाएगा। शैतान और शेर हमें कुछ नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि लिखा है कि हम जवान शेरों को और अजगरों को लताड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा रक्षा करता है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। लिखा है कि हाँ, पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है, वही उसमें गिरता है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेड़ देता, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रख छोड़े ना, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, तो ये मन भावनी बात होगी। मैं आज इसीलिए ये बातें तुझको बता देता हूँ कि तेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर ही पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों को निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू अच्छा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर मत करना, कंगाल को इस कारण मत कुचलना, कंगाल को इस प्रकार मत दुख देना कि उसका कोई नहीं है, कि वह कंगाल है। लिखा है कि कंगाल पर इस कारण अंधेर मत करना कि वह कंगाल है, और ना दीन जन को कचहरी में पीसना। परमेश्वर कह रहा, कोई भी दीन और नम्र है ना, उसको कमजोर समझ के ना उसको कचहरी में चक्कर मत कटवाना, उसका नुकसान मत करना। प्रभु कह रहा है, क्यों? ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी में मत पीसना, ऐसे लोगों का इज्जत मान सम्मान मत गिराना, बेकार बर्बाद मत करना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ता है, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं, परमेश्वर उनका प्राण भी हर लेगा। वचन साफ कह रहा है, हमें अनाथ और विधवाओं का और कंगालों का न्याय चुकाना है, वो भी पवित्रता और वो भी सच्चाई से। उनके साथ गलत कदम उठाना भी नहीं है, मतलब उनके साथ गलत बर्ताव करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर यहाँ पर साफ कह रहा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह नहीं करता वरन अंधेर करता है, उसको अंधकार में डालता है, उसको आंसू में डालता है, उसको कलेश में डालता है, उसको रुलाता है, उसको घटी में डालता है, और किसी भी दीन व्यक्ति को कचहरी में पीसता है या उस पर केस करता है, तो परमेश्वर कह रहा है कि देख, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, तू ऐसा काम मत करना, उनका मुकदमा मैं लड़ूंगा। परमेश्वर साफ कह रहा है, परमेश्वर अनाथ और विधवाओं के और जो कंगाल हैं, जो दरिद्र हैं, जो भिखारी जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के साथ रहता है, उनका मुकदमा परमेश्वर लड़ता है। साफ लिखा है वचन में, ऐसा होता है मेरे भाई और बहनों। बहुत से लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए। एक ऐसी गवाही मेरी वाइफ की भी है। जब मेरी वाइफ मतलब खुदा को नहीं जानती थी, माँ बाप ख़त्म हो गए थे, माँ बाप चले गए थे, फिर उसके बाद मेरी वाइफ अकेली रह गई।
हमारी शादी अभी 2019 में हुई है। प्रभु के भवन में प्रभु ने अपनी उपस्थिति में करवाई है। तो कुछ ऐसा मोमेंट हुआ प्रभु को जानने के बाद, मेरी वाइफ का सब कुछ खत्म हो चुका था, घर वर सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हथिया लिए गए थे। तो कुछ ऐसा हुआ था, मेरी वाइफ अनाथ हो चुकी थी, बिल्कुल कोई नहीं रहा था। तो कुछ जब प्रभु पर विश्वास किया इसने, प्रभु पर विश्वास करने के बाद जब इसके ऊपर दोष लगाए गए, इसके ऊपर उंगलियां उठाई गई, इसको सताया गया, तो उन लोगों ने, कहते हैं ना कि यहोवा के दीवानियों को कौन ललकारेगा, ललकारेगा जो वो अपनी मौत को पुकारेगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मेरी वाइफ को और मुझे अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखा। और जिन लोगों ने कहा था कि मैं तुझे कचहरी में पेशूंगा, उनके बच्चों के खुद केस चलने शुरू हो गए थे और उनके बच्चों के घुटने खुदा ने परमेश्वर के भवन में टिकाए थे। उन लोगों के फोन कॉल्स आए, उनसे बातचीत हुई और उनके लिए प्रार्थना की गई जब उनके बच्चों का केस खत्म हुआ। सोचो हमारा परमेश्वर कैसे न्याय लड़ता है, कंगालों का, विधवाओं का, अनाथों का, कैसा परमेश्वर है वो। और मेरी वाइफ को किसी ने बोला था, इसके रिलेटिव में ही था, कोई बोला था किसी ने कि मैं तेरे को कचहरी में ले जाऊंगा, या मतलब कुछ गलत वे ऑफ टॉकिंग, मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ वे ऑफ टॉकिंग अलग था, कुछ गलत शब्द से कुछ इस तरीके से बोला गया था। लेकिन खुदा उन बातों को सुन रहा था। लेकिन मेरी वाइफ ने खुलकर कह दिया था कि यीशु मेरे बाप का भी बाप है, छाती चौड़ी करके बोल दिया था, यीशु मेरे बाप का भी बाप है। और हुआ क्या, सिर्फ 3 महीने के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिन्होंने ऐसा कहा था उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा खतरनाक मोमेंट देखा। और अभी जिंदा भी नहीं है। कारण चाहे मृत्यु का कुछ भी बना, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चों का न्याय चुकाया। जो उसके साथ वफादार हैं, जो उसके साथ सही चल रहे हैं, तो उनका न्याय वो क्यों नहीं चुकाएगा। इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आप किसी रिक्शे वाले को भी, मैं कह रहा हूँ किसी रेडी वाले को भी मत छेड़ देना, भूल कर भी किसी की गुद्दी मत पकड़ना, भूल कर भी किसी के साथ गाली गलौज मत करना, भूल कर भी किसी को धक्का मत देना, गलत व्यवहार मत करना। चाहे कोई कितना भी, मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा है चाहे कोई रेडी लेकर घूम रहा है, अब उसके घर की कलेश, उसके घर की परेशानी है, वही जानता है कि वो कितना दरिद्र है, कितना घाटी में, कितने बीमारी में, कितना अकेला है, कितने साथ में है, खुदा ही जानता है। लेकिन फिर भी अनजाने में भी ऐसी गलती ना, अगर हो गई तो माफ़ी मांग कर आगे बढ़ जाना, सॉरी बोलकर झुक कर आगे निकल जाना, आशीष आपके द्वार पर होगी। लेकिन अगर गलत बर्ताव किया तो परमेश्वर मुकदमा लड़ता है। एक गवाही के द्वारा आपको बताया है, लिखा है, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं ना, परमेश्वर उनका प्राण भी हर लेगा। लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। प्रभु साफ कह रहा है, जो कोई भी अगर तेरा क्रोधी है ना, कोई भी मनुष्य, कोई भी घर का है या बाहर का है, कहने का मतलब, अब इसमें प्रभु एक बात कहना चाहता है। कहने का मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि कोई भी आपका दोस्त क्रोधी है, कोई भी मनुष्य क्रोधी है, समझने की कोशिश करना। कोई भी इतना क्रोध करता है, झट बात, छोटी छोटी बातों पर झट क्रोध कर बैठता है, और कभी ये नुकसान, कभी वो नुकसान, कभी इसको मारना, कभी इसको पीटना, कभी गाली गलौज, कभी गलत व्यवहार, कभी बेइज्जती करवाना, कभी चिल्लाना, कभी अगल बगल वालों को गलत महसूस कराना। अगर ऐसा क्रोध मनुष्य है कोई आपका दोस्त या कोई भी व्यक्ति, तो प्रभु कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा संगति ना करना, ऐसे लोगों का मित्र ना होना, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ना करना, और झट क्रोध करने वाले के संग तो कभी चलना ही मत। प्रभु ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दें, नहीं, प्रेम रखो, लेकिन ज़्यादा मीठे में चींटी लगती है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लिखा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उसकी सी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंसे, क्योंकि जो क्रोध कर रहा है उसका तो फंसेगा, कहीं उसके जैसा काम तू भी करने ना लग जाए, कहीं वो स्पिरिट तुझ में ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं वो आत्मा तुझ में मतलब ट्रांसफर ना हो जाए। लिखा है, जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं, मतलब ताली मारते हैं, और रेडियो के उत्तरदायी होते हैं, उनमें तो ना होना। मतलब प्रभु हाथ ताली मारते हैं ना, जो ताली मारते, अरे भाई ये बढ़िया, ये फटाक से ताली मार दी हाथों से। कभी लड़की ने लड़की को मार दी, लड़की ने लड़के को मार दी, लड़के ने लड़की को मार दी, या लड़के ने लड़के को मार दी, किसी भी तरीके से ताली मारते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाकर, ठट्टा करके, या मतलब किसी को निकम्मा ठहराकर, किसी की बात पर गलत व्यवहार करके तालियां मारते हैं। तो प्रभु मना कर रहा है इस बात के लिए, उनमें तू ना होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ ना हो, तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है, जो सीवान तेरे पुरखाओं ने बांधी है, सीमा जो तेरे पुरखाओं ने बांधी है, उस सीमा को ना बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, उन बातों की हमें सावधानी बरतनी है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इनको सुन रहे हो, और इस महीने के अंदर आप देखना आपकी बुद्धि और आपके विश्वास में और आपके समझ में, देखो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। प्रभु का आत्मा आपसे इन दिनों बात कर रहा है अद्भुत तरीके से।
और ये नीति वचन पूरे 31 अध्याय में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। देखो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देख रहे होंगे, बुद्धि को, ज्ञान को और समझ को लेकर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव देख रहे होंगे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।